हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैगिंग प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज इसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि यूपी सीनेट हमारा बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फूल का पुंकेसर भाग होता है। तो फ्रेंड्स, फूल का पुंकेसर भाग कौन सा होता है? नर भाग होता है। पुंकेसर नर भाग होता है। तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश और तंतु होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विपालित परागकोश को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि द्विपालित परागकोश को हम द्विकोषी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक परागकोश खंड में होते हैं। तो प्रत्येक परागकोश खंड में फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि उसमें 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विखंडी परागकोश में कुल बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? तो दो खंडी परागकोश में कुल बीजाणुधानी की संख्या हम सभी जानते हैं कि 4 होती है। तो इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संयोजक होता है। संयोजक क्या होता है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है, 2 परागकोश खंडों को जोड़ने वाला ऊतक होता है, या फिर बीजाणुडंठल होता है, कि तंतु का सिरा होता है, या परागकक्ष होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कि 2 परागकोश खंडों को जोड़ने वाला ऊतक होता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परागकोश की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड, परागकोश की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा होती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेपिटम क्या प्रदान करता है? तो फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि टेपिटम हम सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोरोपॉलिनिन का निर्माण होता है। तो हम स्पोरोपॉलिनिन का निर्माण होता है एपिडर्मिस से, या टेपिटम से, एंडोथीसियम से, या परागकण से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी टेपिटम। स्पोरोपॉलिन का निर्माण सूक्ष्म टेपिटम से होता है। तो फ्रेंड, चलिए हम इधर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी परत परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है या सहायक होती है? यहाँ पे हमसे एक और तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि परागकोश के स्फुटन में कौन सी कोशिका सहायक होती है, या कौन सी परत सहायक होती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेपिटम। आंसर सी इज द राइट आंसर। आंसर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजाणुधानी ऊतक पाया जाता है। तो बीजाणुधानी ऊतक में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? बीजाणुधानी ऊतक में परागकोश पाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परागकोश की दीवार में कितनी परतें होती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि परागकोश की परतों में परागकोश की दीवार में 4 परतें पाई जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। परागकण उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, परागकण किससे उत्पन्न होते हैं? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूक्ष्म बीजाणुधानी से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बहुकेंद्र की एवं बहुगुणित परत है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से बहुकेंद्र की एवं बहुगुणित परत है। तो इनमें से कौन सी बहुकेंद्र की एवं बहुगुणित परत है? तो टेपिटम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
परागकण की बाहरी दीवार किसकी बनी होती है? परागकण की फ्रेंड बाहरी दीवार स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परागकोश का स्फुटन कहलाता है, तो परागकोश का स्फुटन क्या कहलाता है? पराग का निकलना या बीजांड का निषेचन या पराग का निर्माण या अंकुरण, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए राइट होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम यहीं तक रखते हैं अपने क्वेश्चन को, आगे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।